बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फैमिली, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज क्या बनने वाला है, यूनिक सी रेसिपी है कलेजी कीमे की। ये भी इंडियन स्टाइल है और बहुत मज़े की बनी थी। मैंने जब ये देखा था कि ये कीमे के साथ कलेजी का कौन सा कॉम्बिनेशन है, ये तो कोई ऐसी कोई डिश होती ही नहीं है, कभी मैंने देखी ही नहीं थी। लेकिन मैंने सोचा क्यों ना नई चीज़ें ट्राई करनी चाहिए और आपको भी बताना चाहिए किस तरीके की ये रेसिपी है। और ये कोई इतने मज़े की ये रेसिपी बनी थी ना, तो आप ज़रूर स्टेप बाय स्टेप देखते रहिएगा और मैं आपको बताती जाऊँगी किस तरीके से इसको यूज़ करना और किस तरीके से बनाना है इस रेसिपी को। तो आप मेरे साथ रहिए और वीडियो को फुल वॉच करिएगा। मेरे चैनल पे नए हैं तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलिएगा। जल्दी से जल्द आइए और मेरे साथ किचन में चलिए। तो पैन गरम हो गया था, इसमें मैंने डाला है हाफ़ कप ऑयल। ऑयल को गरम कर लिएगा अच्छे से। इसमें डालेंगे एक बड़े साइज़ की प्याज है। आप दरमियाने साइज़ की 2 अदद प्याज भी ले सकते हैं। और आप अगर मसाला ज़्यादा करना चाहें तो थोड़ी सी प्याज आप बढ़ा भी सकते हैं, लेकिन मेरी रेसिपी के हिसाब से अगर आप इतनी ही प्याज लेंगे तो आपकी रेसिपी बिल्कुल परफेक्ट बनेगी मेरी तरह और बहुत मज़े की बनेगी। तो प्याज को हम लाइट सा कलर देंगे, इसको ज़्यादा हमें ब्राउन नहीं करना है। तो इसको करते हैं फ्राई और बाकी का काम जो है वो भी मैं आपको साथ साथ बताती जाऊँगी, तो मेरे साथ रहिएगा। प्याज जब हम कट करते हैं तो थोड़ी थोड़ी जॉइंट हुई होती है, तो इसको स्पून से हम अलग कर लेते हैं थोड़ा सा, क्योंकि वो मिक्स चिपकी भी होती है प्याज स्लाइस जो होते हैं बिल्कुल। ये अब हमारी प्याज होने लगी है। इसको हमें ज़्यादा इसको कलर तेज़ नहीं देना है इसको। और वैसे भी कोई भी आप सालन बनाते हैं तो उसके अंदर यह एहतियात ज़रूर करा करें कि प्याज आपकी ज़्यादा ब्राउन ना हो। जितनी ज़्यादा ब्राउन प्याज होगी उतनी ही आपके खानों में जाएगा बिल्कुल बहुत मज़ा होगा और शक्ल भी अच्छी नहीं लगेगी। जब शक्ल अच्छी नहीं होगी तो वैसे भी अच्छी नहीं लगेगी। कहते हैं ना, आँखों को जो चीज़ अच्छी लगे तो वो पेट को भी अच्छी लगती है। मेरा मानना तो ये है, आपका क्या है तो आप मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। तो मैं प्याज लाइट गोल्डन कलर की रखती हूँ और अभी जो मुझे प्याज चाहिए इसमें थोड़ी सी ट्रांसपेरेंट होगी। बस इसके अंदर मैं डालूँगी कीमा। मटन का कीमा है मेरे पास 1 पाव, 250 ग्राम के करीब। तो उसे मैं अब डाल दूँगी इसमें, उसको करूँगी फ्राई। उसको मैंने वॉश करके अच्छे से रख लिया था। इसको थोड़ा-सा करेंगे फ्राई 1-2 मिनट के लिए, ताकि इसकी जो हीक होती है थोड़ी-सी वो निकल जाए। और गोश्त की हीक का मैंने आपको पहले भी एक टिप दी थी कि आप लहसुन अदरक ताज़ा पिसा हुआ अगर डालेंगे तो गोश्त में बिल्कुल भी हीक नहीं आएगी आपकी, या वो बकरा ईद का गोश्त हो या आपका फ्रेश गोश्त हो, जैसा भी गोश्त हो। कि मैं भी अच्छे तरीके से मैं इसको भूनूंगी। ये देखिए हो चुका है। अब इसमें क्या क्या मसाले जाएंगे, इसको थोड़ा सा मैं इसको पकने दूंगी और मैं मसाले आपको बताती हूँ इसमें कौन कौन से मसाले और किस तरीके से जाने वाले हैं। 1-2 मिनट बस ये ऐसे भुनेंगे इसको। वीडियो को कभी भी स्किप करके ना देखा करें, आपको कोई भी चीज़ इसमें मिस हो सकती है और जो आप पकाएं तो फिर वो आप कहेंगे ये तो वो चीज़ बनी ही नहीं। तो हमेशा वीडियो को फुल देखा करें ताकि आपको अंदाज़ा हो किस टाइम पे कौन सी चीज़ इसमें डल रही है। अब मैंने एक प्याला ले लिया है, उसके अंदर मैं डालूँगी 2 टेबल स्पून के बराबर लहसुन अदरक का पेस्ट, जो मैंने फ्रेश पीस के रखा था। हमेशा फ्रेश इस्तेमाल किया करें। अब इसमें जाएगा 1 टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर 1 टेबल स्पून, हल्दी हाफ टी स्पून, नमक इसमें हस्बे जायका जाएगा। नमक मैं इसमें भी डालूँगी थोड़ा-सा, मैं बाद में भी चेक करके डाल सकती हूँ थोड़ा। आप हमेशा नमक जो है ना कम रखा करें, जब आपकी रेसिपी तैयार हो जाए तब आप डाला करें। इसमें जाएगा कुटा हुआ भुना हुआ ज़ीरा हाफ टेबल स्पून,
इसमें पेपरिका पाउडर जाएगा, लाल मिर्च का कश्मीरी पाउडर जो होता है, इसमें कोई कलर होता है बस ये, मिर्चें तेज़ नहीं होती हैं। तो इसमें 1 टीस्पून के बराबर मैं डालूँगी। और इसमें थोड़ा-सा पानी डाल के इसको मैं मिक्स करूँगी, थोड़ा-सा घोल टाइप का बना लूँगी। ये भी एक टिप एंड ट्रिक होती है, मसाला ना जलने की सूरत होती है। अगर आप डायरेक्ट ही मसाला अगर उसमें डालते हैं सालन में, तो वो जलने का डर भी होता है। अगर आप इस तरीके से पानी में घोल के मसाले को फिर बाद में यूज़ करें, तो मसाला आपका जलता नहीं है। एक टिप आपकी ये भी है, तो इसको भी ध्यान में रखिएगा। इस तरीके से पेस्ट की तरह आप बना लेंगे। ये हो गया है, तो चलते हैं हम अपने कीमे की तरफ। कीमा भी अच्छा से 1-2 मिनट में इसका अच्छे से इसका पानी ड्राई हो गया था कीमे का। इसमें हम डाल देंगे ये मसाला जो हमने पहले आपको बनाने सिखाया था, किस तरीके से बनाना है ये मसाला। और जो इसमें थोड़ा लगा था उसमें भी मैंने थोड़ा सा पानी डाल के इसमें डाल दिया है। अब इसको अच्छे से भुनेंगे, इसकी भुनाई बहुत अच्छी करनी है आपने। जितना अच्छा ये भुनेंगे इतना अच्छा आपको फ्लेवर देगा ये मसाला। ये देखिए हमारा कीमा ने रोगन छोड़ दिया, इसका जो ऑयल था वो ऊपर आ गया, सेपरेट हो गया ऑयल इसका। अब इसमें जाएंगे 1 अदद बड़ा टमाटर, आप छोटे लेना चाहें तो 2 ले सकते हैं। उसको छोटा छोटा क्यूब्स कटिंग में कट कर लिएगा और आप अपने कीमे में डाल दिएगा। बस अभी जो मसाला डाला था उसके बाद बस मैंने कीमे को भूना था, गलाया नहीं है। अभी मैंने टमाटर डाला, उसके बाद थोड़ा सा और भूनूंगी 1-2 मिनट, फिर इसमें पानी डाल के इसको कवर करूँगी, तो साथ रहिएगा। एक कप मैं इसमें पानी डालूँगी और इसको कवर करके रख दूँगी। इसमें देखें उबाल आना शुरू हो गया है, तो इसका फ्लेम भी मैं हाफ़ कर दूँगी। ज़्यादा फुल फ्लेम पे नहीं करना क्योंकि आपका कीमा नहीं गलेगा। मटन का कीमा है, थोड़ा टाइम लेता है गलने के लिए, लेकिन आप इस वाले अगर पैन में बनाते हैं ना तो अच्छे से जल्दी गल जाता है। जैसे कि लोग कुकर में बनाते हैं तो फटाफट रेसिपी तैयार होती है, मेरी इसमें भी बहुत जल्दी गल जाता है गोश्त। ये देखिए माशाल्लाह से ये कीमा हमारा रेडी हो रहा है, ऑयल भी सेपरेट हो गया है इसका। अब इसमें जाएगी कलेजी जो मैंने उबाल के रखी हुई थी। इसको मैंने उबाल के रखी हुई थी, हाफ़ केजी ये कलेजी है, ये भी मटन की है। और ये मैं इसमें डाल दूँगी और इसको अच्छे से मैं भूनूँगी। इसको कलेजी को डाल के ऐसे इतना बनाना है, बस 2-3 मिनट इतना पकाना है कि जो फ्लेवर हमारे कीमे के अंदर है वो कलेजी के अंदर भी आ जाए। 5 मिनट मैंने इसको पकाया है और ये देखें माशाल्लाह कितना प्यारा अभी से ही कलर आना शुरू हो गया है। अभी पकेगी थोड़ी देर और। थोड़ा सा मैंने हाफ़ कप पानी डाला है, ज़्यादा नहीं। बस इसके अंदर जो जूसीस हैं थोड़े चले जाएँ कलेजी के अंदर। इसको थोड़ी देर मैं कवर करूँगी। 5 मिनट के लिए कवर करना है बस। अब बस ये देखें ये उबाल आ गया है ना, तो इसकी आंच भी मैं थोड़ी कम कर दूँगी। ये हो गया इसका। अब ये थोड़ा सा भुन चुका है इसका। अब इसमें हम डालेंगे 1 टेबल स्पून सूखा पुदीना। तो इसमें ये सूखा पुदीना ही जाएगा, ये याद रखिएगा। ये सरप्राइज़ इसमें था जो हमने डाला है, जिससे फ्लेवर और अच्छा आने वाला है। सब हरा धनिया डालते हैं,
गीला पुदीना डालते हैं, मैं सूखा डालती हूँ। इसमें डालेंगे हरी मिर्चें और थोड़ा सा हरा धनिया। इसको हम भुनेंगे थोड़ा। हरी मिर्चें आप हस्ब ज़रूरत डालिएगा। इसमें डालेंगे गरम मसाला हाफ़ टी स्पून, ज़्यादा नहीं, क्योंकि गरम मसाला भी आपके सालन को काला करता है। ये देखें ऑयल ऊपर आना शुरू हो चुका है, समझे हमारी कलेजी तैयार है। बस ये हम थोड़ा सा और भुनेंगे 1-2 मिनट और ये तैयार हो जाएगी इंशाल्लाह। और ये बहुत मज़े की बनी थी, ज़रूर ट्राई करिएगा और मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। इसको 1 से 2 मिनट हमने कवर करना है बस, ताकि इसका ऑयल थोड़ा और ऊपर आ जाए, क्योंकि हमें ऑयल चाहिए ऊपर। ये देखें माशाल्लाह माशाल्लाह कितना हसीन कलर आया है इसका। तो इसको निकालेंगे हम अब प्लेट में अपने। ये देखें माशाल्लाह से। तो ये ज़रूर आप बनाइएगा, ये नहीं कि आप बकरा ईद का इंतज़ार करें तो ऐसी डिशें बनाएं, आप बीच में भी ऐसी चीज़ें बना सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी चीज़ें आप ट्राई करा करें घर में। फैमिली फ्रेंड्स वगैरह को इनवाइट करें, खिलाएं, बहुत मज़ा आता है, वो भी खुश होते हैं, नई नई चीज़ें देखते हैं। क्योंकि सबके घर में एक ही चीज़ ही बन रही होती है, आगे पीछे आलू गोश्त, टिंडे गोश्त, चिकन गोश्त, इस टाइप की चीज़ें बन रही होती हैं। आप नई नई चीज़ें ट्राई करें और सब फैमिली फ्रेंड्स को खिलाएं, तो कितना मज़ा आता है और सब तारीफ़ करते हैं, तो आपको दिल खुश हो जाता है। जितनी आपने मेहनत की होती है पकाने में, उससे आपका दिल खुश हो जाता है और आपकी सारी थकावट दूर हो जाती है जब आपको 2-3 कमेंट्स मिल जाएं कि बहुत ही मज़े की थी ये और हमने ट्राई भी की। तो इसी तरीके से मुझे भी बहुत खुशी होती है जब आप लोगों के अच्छे अच्छे कमेंट्स मेरे पास आते हैं और मेरे दिल खुश हो जाता है और मैं चाहती हूँ मैं कोई और नई चीज़ आपके लिए लेकर आऊँ और आपको ये ट्राई करवाऊँ। तो इसी के साथ अपने सिस्टर को दीजिएगा इजाज़त। इंशाल्लाह नई रेसिपी यूनिक रेसिपियों के साथ मैं आती रहूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।